देखिए वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दें। मेरे बाबा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका जो बिहेवियर है, उन ज्यादतियों को देखते हुए कुछ गलत भी नहीं है वो। रियान मोहब्बत करती है, समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम उसके एक्सप्रेशंस देखते तो ये ना कहते। तुमने सोच लिया है ना अलास्का के मुतालिक? हाँ सोच लिया है डियर। आमिर के साथ नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहती हूँ मैं वहाँ। कमाल के घर जब पहली बार घुसी थी याद है? वो तो उसे एक आम सी चोरी ही समझ रही थी ना, तो अब भी वही बात है। क्या हुआ? कैसी आवाज थी ये? चाबी गिर गई है दरवाजे की। क्या कर रहे हैं? मुझे लॉक रखने का हरबा कामयाब नहीं होगा। हार जाओगी तुम। कब तक इस तरह अंदर बंद रहूंगा मैं? रात तक? फिर तो अलास्का की फ्लाइट निकल जाएगी, पता है ना? यानी तुम नहीं चाहते कि मैं प्लेन में बैठूं, यही ना? अभी भी तुम खामोश हो, मगर दरवाजा खुलेगा तो हम दोनों आमने सामने होंगे और मैं पूछूंगा कि तुमने मुझे क्यों लॉक किया था। या अल्लाह, क्या करूं मैं? विशाल को अगवा करने का प्लान था इनका। विशाल को तो इसलिए भेजा था बाबा ने मुझे उस घर में। हम आ जाएं रेहान। सोना, मलिका आपा, आइए आइए। भाई कहाँ हैं? फंस गई भाई, जवाब दो ना आप। मलिका आपा, अगर आपको किचन में हेल्प चाहिए तो मैं बस आ रही हूँ 2 मिनट में। नहीं रियान बेटी, मैं तो वैसे ही आई थी। सोना को आमिर से कुछ बात करनी है। चले गए क्या वो? यहाँ तो नहीं है। या अल्लाह, ये क्या कह दिया मैंने? अब बस अंदर से इनकी आवाज ना आ जाए। इन्हें पता चला कि मैंने उन्हें लॉक किया हुआ है तो बुरा लगेगा। अब घबरा रही हो कि मुझे क्यों लॉक किया? यकीनन दुआएं कर रही होगी कि उन्हें पता ना चले। मैं कॉल करती हूँ। नहीं, कॉल मत करना। शायद स्टडी में हो, वहां पर देखा है क्या तुमने? हाँ, वो अपने जरूरी कागजात रख रहा होगा। ओके, मैं वहाँ देख लेती हूँ। लाजमी बात करनी है मुझे उनसे, शायद मैं उन्हें रुकने पर कन्विंस कर लूँ।
ठीक है बेटी। तुम क्यों कन्विंस करोगी सोना, ये तो रियान को करना चाहिए। और क्या। मैं जाके इफ्तारी बनाना शुरू करती हूँ। तुम्हारी तबीयत कुछ डाउन लग रही है मुझे, चाहो तो कुछ देर आराम कर लो, या अगर चाहो तो किचन में आ जाना मेरे पास, दिल बहल जाएगा। क्या करूं अब मैं? रात तक तो लॉक नहीं रख सकती हूँ मैं उन्हें। खदीजा अम्मी वेट कर रही होंगी। कॉल कर दूं? कह देती हूँ कि नहीं आ सकते हम। लेकिन वो तो बाहर आके पूछेंगे ना कि क्यों लॉक किया था। क्या जवाब दूंगी मैं? सोचो रेहान, कैसे निकलोगी अब इस मुश्किल से? खोल देती हूँ दरवाजा। अगर फिर भी जाना चाहेंगे तो जाने वाले को तो कोई किला भी नहीं रोक सकता है। सही कह रही हो। जाने वाले को कोई किला भी नहीं रोक सकता। एक्स्ट्रा चाबी बाथरूम की कैबिनेट में रखी थी। एक्स्ट्रा चाबी अंदर रखी जाती है भला? ये क्या बात हुई? अगर कभी गलती से ये बाहर वाली चाबी मैंने कहीं खो दी तो बताओ जरा। एक्स्ट्रा चाबी को तो बाहर रखना चाहिए। इंसान बाथरूम जाता है तो अंदर से लॉक करता है ना, बाहर से थोड़ी ना कोई इसे लॉक करेगा। और अंदर तो वैसे भी लॉक मौजूद। रियान, आई लव यू। उसके लिए कह रही हो कि अच्छा आदमी है, कमाल के लिए। और वो जिसने तुम्हें पाला, आज तुम जो कुछ भी हो उसकी वजह से हो, वो बुरा आदमी है।
तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझ गई? और ना ही कभी तुम बन सकोगी। हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक कभी नहीं बनेगा, कसम खाकर कहता हूं। मरते दम तक यह ताल्लुक कभी कायम नहीं होगा। आपने कहा था कि मैं आपकी बीवी हूं ही नहीं और ना ही कभी बन सकूंगी, और कहा था कि मैं कसम खाकर कहता हूं, मरते दम तक ये ताल्लुक हमारे बीच कभी कायम नहीं हो सकता है। अच्छा वो तुम आ गई। अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। ताजी ने बताया कि कमाल उस केस के चक्कर में है। मुझे गुस्सा है कि उसने तुम्हें क्यों इन्वॉल्व किया। कितनी आसानी के साथ झूठ बोलते हैं आप। मैं हल कर लूंगा ये मसला, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम अपने बॉस से ताल्लुकात खराब ना करो। चुप रहो लैला, खामोश रहो, उन्हें कुछ पता ना चले। मिशाल और कमाल, इन दोनों को बचाने का बस यही रास्ता है। चले कोई बात नहीं, बस अब आप उस आदमी का पीछा छोड़ दें। नहीं बेटी, मैंने अगर उसे छोड़ दिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उसे सबक सिखाना होगा कि मुझसे टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। बाबा, मैं आपका साथ नहीं दूंगी। आप उसके इतने खिलाफ क्यों हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। वो अच्छा आदमी है। जिंदगी में तुमने अभी देखा ही क्या है। उसके लिए कह रही हो कि अच्छा आदमी है, कमाल के लिए। और वो जिसने तुम्हें पाला, आज तुम जो कुछ भी हो उसकी वजह से हो, वो बुरा आदमी है। अपने बाप को मुजरिम बना दिया। आफरीन है, अच्छा सिला दिया है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भूल जाओ मैंने जो भी कहा था उस दिन। उस दिन सब कुछ ही अलग था। मैं, तुम, हम कुछ और ही थे। वो सब माजी का किस्सा हो गया। बस ये देखो कि आज हम दोनों कहां खड़े हैं। आपने कसम खाई थी। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था। नहीं, तुम पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा था मुझे, उस रात की वजह से। ओके, उस वक्त मैंने गुस्से में कह दिया था। बहुत बड़ी गलती हो गई, कसम भी खा ली थी, मानता हूं। मगर अब मैं पशेमान हूं, बहुत ज्यादा। वो दिन और उस दिन जो कुछ भी हुआ भुला दोगी क्या? कसम ऐसे भुलाई नहीं जा सकती। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। जो भी कहा था मैंने उस दिन हर चीज ही मुख्तलिफ थी। आज कुछ और है। सब कुछ तुम्हारे सामने है। उस दिन से आज तक कितना कुछ बदल चुका है। तुम्हें नहीं फील होता क्या? हाँ, बोलो ना। आप आखिर एक बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मसला ये नहीं है कि मैं क्या फील करती हूँ क्या नहीं। आपने कसम खाई थी। हद है यार, हद है। मैं मानता हूं कि उस दिन मैंने ब्लंडर कर दिया। बहुत सख्त अल्फाज निकाल दिए मैंने अपने मुंह से। हो गई ना गलती। देखो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उस दिन सारी दुनिया मुझे अपने खिलाफ लग रही थी। बहुत बड़ा स्टूपिड हूं मैं। गलत कर दिया, मान तो रहा हूं मैं। मुझे तो खुद नहीं पता था कि क्या बोल रहा हूं। अच्छा, अब क्या करूं ये बताओ। जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं। कसम तोड़ता हूं मैं अपनी। पशेमान हूं,
पशेमान हूं मैं, बहुत ज्यादा पशेमान। और बोलूं क्या? अभी भी काफी नहीं। रियान, आई लव यू। मुझे इस तरह से आमिर की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। कहीं स्टडी में तो नहीं चले गए हैं? रियान बेटी, कैसी हो तुम? कुछ ठीक नहीं लग रही हो। ठीक हूँ मलिका आपा, बस मैं अभी आती हूँ। आमिर को देखने जा रही हो तो वो चला गया? चले गए हैं? बहुत अजीब कंडीशन में था। आवाज भी दी उसे लेकिन सुना ही नहीं उसने। चले गए? इतनी जल्दी चले गए? आपने कहा था कि मैं आपकी बीवी हूं ही नहीं और ना ही कभी बन सकूंगी, और कहा था कि मैं कसम खाकर कहता हूं, मरते दम तक ये ताल्लुक हमारे बीच कभी कायम नहीं हो सकता है। बाबा को कमाल से इतनी नफरत क्यों है? और तुम इस घर में कैसे आए ताजी? हर बात जाननी है मुझे, एक एक बात। तुम लोग आपस में जो भी बातें कर रहे थे मैंने सब कुछ सुन लिया है। वो जाना नहीं चाहते थे, मगर मेरी बातें सुनने के बाद रुके नहीं। मगर उन्होंने बाकायदा कसम खाई थी। मैं कैसे ही जाहिर करूं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
हेलो शहरिया आपा, लैला है घर पर? नहीं बेटा, खाना चढ़ा हुआ है चूल्हे पर, जरा जल्दी बात कर लो। आए तो बातों बातों में पूछ लीजिएगा कि नेक्स्ट प्लान है क्या उसका। कर लूंगी, मगर तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते? तुम्हें क्या डर लगता है उससे बात करते हुए? बस जो मैं कह रहा हूँ वो कर लें। और आपका तो खाना चढ़ा हुआ था चूल्हे पर। चलें बस बंद करें फोन। ओके ओके बेटा, मैं बंद कर रही हूँ। आ जाइए। सर, डॉक्यूमेंट्स जो आपने मंगवाए थे। शुक्रिया युंजा। और हाँ, वो अगले हफ्ते की तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दो। जी सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मसला कोई नहीं, बस मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए कैंसिल करवा रहा हूँ। एज यू विश। अब बताओ मुझे, क्या बताऊं? हर एक बात। बाबा को कमाल से इतनी नफरत क्यों है? और तुम इस घर में कैसे आए ताजी? हर बात जाननी है मुझे, एक एक बात। तुम लोग आपस में जो भी बातें कर रहे थे मैंने सब कुछ सुन लिया है। उसने एक बार भाई के खिलाफ केस लड़ा था। बस भाई उसी का बदला लेना चाहते हैं। कैसी हो मेरी चंबेली? बस ठीक हूँ। निगार, क्या हुआ? आज बहुत काम किया है मैंने, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। पता नहीं क्या हो गया है, बहुत मुश्किल से खड़ी हो पा रही हूँ। अपना ख्याल रखा करो मेरी जान। लाओ ये मुझे दो, बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया तुमने। और ये ब्लीच पे हाथ मत डालो, रोजे से हो तुम। ख्याल रखा करो अपना। बस करो, ठीक हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। मसला मेरी चंपा चंबेली, तुम अगर बीमार होगी तो मैं क्या करूंगा? वो मैं इफ्तार में तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस ला दूंगा। विटामिन सी जरूरी होता है ना। तुम कैसे हो मेरे बच्चे? बिल्कुल ठीक हूँ मैं खतीजा में। रेयान वो नहीं आई साथ? क्यों नहीं लाए मेरी बहू को? वो अलग आएगी क्या? मुझसे आंखें भी चुरा रहे हो बेटा, ठीक नहीं लग रहे। बीवी से इतने अरसे दूर रहने का दुख सवार हो गया अभी से। चलो बस हिम्मत करो, आओ यहाँ बैठो, बैठ जाओ। बचपन से तुम ऐसे ही हो, कोई भी परेशानी होती थी तुम्हारी आंखें इधर उधर होने लगती थी। चलो बता दो मुझे, शाबाश, बताओ क्या मसला है?
अपने बाबा को देनी थी ना ये फाइल तुम्हें। सही कहा था आपने, चाहे कुछ भी कर लो बाबा नहीं बदल सकते। क्या हुआ? तुम्हारे ख्यालात एकदम से तब्दील क्यों हो गए? बहुत सोचा मैंने। बाबा को उनके जराइम की सजा जरूर मिलनी चाहिए इस बार। आप चाहें तो ये पुलिस को दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या कर रहे हैं? इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। हाय मेरे बच्चे, ये क्या किया? इतने दिन तक दिल पर ऐसा बोझ लिए फिरते रहे, पहले क्यों नहीं आ गए मेरे पास मेरी जान? रियान के लिए मामला कितना संजीदा है इसका अंदाजा मुझे अब हुआ है खतीजा अम्मी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी जान हो तुम। रेहान सही है, ये मामला बच्चों का खेल नहीं है। तुमने सख्त अल्फाज बोले और ऊपर से इतनी खतरनाक कसम खा ली। बेटा, घर बनता है भरोसे की बुनियाद पर। सब्र से आगाज करो, एक एक ईंट फिर से रखो, जरूर बेहतरी होगी। और तुम पर भी क्या गुस्सा करूं, शादी होते ही इतने संगीन मसाइल से गुजरे, जहन उलझ गया था तुम्हारा। अच्छा चलो, बस मायूस नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा। तुम बैठो, मैं आती हूँ। खतीजा अम्मी, क्या हुआ आपको? बस चक्कर सा आ गया। चले आए, हॉस्पिटल चलें फौरन, अभी चेक करवाता हूँ आपको। बस बेटा, होता ही रहता है, फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल क्या जाना? खतीजा अम्मी, क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है? चलें बस, फौरन हॉस्पिटल चलें। बस अब माना मत कीजिएगा। मेरा बैग। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। चलें।